क्या खामोशी बोल सकती है? आज हम शैडोज ऑफ द साइलेंट हार्ट किताब से एक ऐसा ही सीन उठा रहे हैं और उसे एक डायरेक्टर की तरह डिकोड करेंगे। देखेंगे कि बिना एक भी शब्द के सिर्फ कैमरे से भावनाओं का एक पूरा तूफान कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए, लाइट्स, कैमरा और खामोशी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी कहानी को कैसे फिल्माया जाए जिसमें एक भी डायलॉग ना हो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती है, सिर्फ विजुअल्स के दम पर किसी के दिल में उतर जाना। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, परत दर परत। तो ये है हमारा कैनवस, एक सिनेमैटिक क्लोजअप। देर रात का वक्त, एक कमरा जिसमें रोशनी बहुत कम है और उसमें अकेली बैठी एक भारतीय महिला। बस यही एक इमेज है, लेकिन इसमें हजारों सवाल छिपे हैं। ये कौन है, इसके साथ क्या हुआ है? एक डायरेक्टर के तौर पर यही वो सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप पूछें, क्योंकि कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, कोई भी सीन एक्शन से शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है एक एहसास से, एक मूड से। कैमरा चलाने से भी पहले डायरेक्टर का काम है उस सीन की भावनात्मक नींव रखना। हमें उस कमरे को सिर्फ एक कमरा नहीं दिखाना, हमें उसे एक किरदार की मानसिक स्थिति का आईना बनाना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? बहुत सीधा सा, हमें कहानी बतानी नहीं है, हमें कहानी दिखानी है। उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, जो उथल-पुथल मची है, उसे दर्शकों को महसूस कराना है, सुनाना नहीं। ये सिनेमा का सबसे बड़ा नियम है, दिखाओ, बताओ मत। तो अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा टूल पर, लाइटिंग, मतलब रोशनी। कई लोग इसे बस सीन को रोशन करने का जरिया समझते हैं, पर नहीं। एक डायरेक्टर के लिए लाइट एक पेंट ब्रश की तरह है। इससे हम सिर्फ चेहरा नहीं, किरदार की आत्मा को पेंट करते हैं। हम तय करते हैं कि क्या दिखाना है और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या छिपाना है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एक तरफ से गरम नरम रोशनी रखी है जो उसके आधे चेहरे पर पड़ रही है। ये क्या दिखाती है? उसका दर्द, उसकी कमजोरी, वो हिस्सा जो शायद वो दुनिया को दिखाने से नहीं डरती। लेकिन जो दूसरा आधा हिस्सा गहरी परछाई में डूबा है, असली कहानी तो वहां छिपी है। वो राज, वो अंदरूनी कश्मकश, सब कुछ उस अंधेरे में कैद है। मतलब एक ही चेहरे पर हमने उसकी दो दुनिया। लाइट के बाद आता है कैमरा। कैमरा कोई मशीन नहीं है, वो ऑडियंस की आंखें हैं। और हमारा फैसला कि कैमरा कहाँ होगा, ये तय करता है कि ऑडियंस किरदार के कितने करीब आएगी। क्या हम उन्हें दूर से एक तमाशा दिखाएंगे या फिर उन्हें उस किरदार के मन के अंदर ले जाएंगे? तो हमने 3 चीजें की। पहला, एक बहुत ही धीमा पुश इन। कैमरा धीरे धीरे उसके करीब जा रहा है। ये ऐसा है मानो हम बिना इजाजत लिए उसकी निजी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा, शैलो फोकस, मतलब उसके पीछे का सब कुछ धुंधला है, ब्लर है। क्यों? ताकि दुनिया में और कुछ मायने ना रखे सिवाय उसके और उसके एहसास के। और तीसरा, 4K में शूटिंग, ताकि जब एक आंसू भी उसकी आंख से निकले तो वो क्रिस्टल क्लियर दिखे, एकदम असली लगे। जब आपके पास डायलॉग्स नहीं होते तो परफॉर्मेंस ही सब कुछ बन जाती है। तब शरीर की अपनी एक जुबान होती है, एक पूरी शब्दावली, एक तक देखना या फिर धीरे से सांस लेना, ये सब एक एक डायलॉग के बराबर हो जाता है। आप देखिए, उसकी आंखों में नमी है पर आंसू बह नहीं रहे, वो अनकहा दर्द है। उसकी सांसें बहुत धीमी, बहुत सधी हुई हैं, जैसे वो किसी तूफान को अपने अंदर ही दबा रही हो। फिर सिर का वो हल्का सा हिलना, जैसे किसी गहरी सोच में हो। और आखिर में वो लंबी गंभीर नज़र सीधा कैमरे में। जानते हैं ये क्या है? ये वो पल है जहां खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई तकनीकी बातें, लाइटिंग, कैमरा, एक्टिंग, ये सब मिलकर एक बहुत ही असरदार पल तो बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये सीन हमें बताना क्या चाहता है? देखिए, सिनेमा में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर फैसला, चाहे वो लाइट का हो या कैमरे का, वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो चलिए अब इन सारे सिनेमैटिक धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये किताब के बड़े थीम के बारे में क्या बताते हैं। तो जो रोशनी है वो उसके दर्द को उजागर कर रही है और जो परछाइयां हैं वो उसके राज छिपा रही हैं। मतलब उसकी पूरी कहानी उसकी खामोशी में कैद है। तो खामोश दिल की परछाइयों के भीतर छिपी कहानी क्या है? हमने तो बस एक झलक देखी है, एक सीन को समझा है, पर असली कहानी, उसके राज,
उसके दर्द की वजह, ये सब जानने के लिए आपको उस कहानी में उतरना होगा। तो क्या आप उसकी खामोशी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं?